आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर मध्य प्रदेश की 73 औद्योगिक इकाइयों को 441 करोड़ रुपए की आर्थिक संवितरण राशि अंतरित करने की कृपा करें। छब्बीस इकाइयों का भूमि पूजन, साथ ही में 73 औद्योगिक इकाइयों का संवितरण सब्सिडी राशि अंतरित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी 441 करोड़ रुपए की लागत से। आज का दिन उज्जैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 26 नवीन इकाइयों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया और अब 43 औद्योगिक इकाइयों को 441 करोड़ रुपए का आर्थिक संवितरण प्रदान किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हम सबके सुपरिचित यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय अनिल जैन कालोहेड़ा जी, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, हमारे माननीय महापौर, कहाँ है महापौर जी, है जोरदार महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, हमारे पूर्व विधायक सम्माननीय राजेंद्र भारती जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल जी, प्रदेश कार्य समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं, उज्जैन विकास प्राधिकरण के इस अवसर पर दोनों जिलाध्यक्ष भाई संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान चरणजीत सिंह कालरा जी, लघु उद्योग भारती के प्रदेश के अध्यक्ष हैं ना, शायद उपाध्यक्ष हैं। उधर पास में हमारे इंदौर से पधारे और खासकर ये 2-3 तरह से काम के हैं जिनने अपने बलबूते पर इंडस्ट्रियल एरिया खुद ने डेवलप करने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच के लिए। एक बार हमारे हज कमेटी के ने क्या वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा डॉक्टर सनवर पटेल जी, जोरदार सनवर पटेल जी का भी अभिनंदन करें। पूरे मंच का एक बार यहाँ से वहाँ तक सबका अभिनंदन कर दें। हमारे सारे अधिकारीगण, पीएस राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारीगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के अपनी नमस्कार करता हूं। 2022 के बाद जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। बाबा महाकाल तो 250 साल से थे। बाबा महाकाल की कोई तुलना हो सकती है क्या? लेकिन धार्मिक पर्यटन के लिए आने वालों की संख्या बहुत सीमित थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के इस दौर में, बदलते समय में, हमारे अकेले 2022 के बाद उज्जैन में आने वालों की संख्या 7 करोड़ हो गई है। 7 करोड़, बताओ आपको ये कल्पना कर सकता है क्या? आज के इस अवसर पर 20 शासकीय स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेस के लिए सीएसआर के फंड से 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। इसी प्रकार से सीएसआर के फंड से छिपरा शुद्धिकरण के लिए भी लगभग 1 करोड़ की राशि उसके लिए भी अलग से दी गई। ये सीएसआर मतलब उद्योग जो लग रहे हैं, रोजगार तो दे ही रहे हैं, लेकिन सीएसआर के फंड से इस प्रकार के भी विकास के काम चलते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और वह आपसे आग्रह करेंगे, क्योंकि आपका मानना है प्रदेश का हर एक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें और इसी विजन को ध्यान में रखते हुए जोनल हेड एचडीएफसी बैंक से श्री सिले लग रहा था कि ताजपुर में कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आज कैसी अनुकूलता बनी। मैं लिस्ट बढ़ के नाम बताना चाहूंगा।
मेसर्स सिग्निफाई आरबीटी कंसप्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये विक्रम उद्योगपुरी में है। लगभग 100 करोड़ की लागत से इनका भूमि पूजन होना, जरा आप देखते जाओ कितना आनंद है। 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक एक मैं बोलता जाऊंगा, 27 बार ताली बजाना पड़ेगी, थोड़ा हाथ भी अच्छे से रखना, एक एक करके, क्योंकि जिनका भूमि पूजन लोकार्पण, आज लोकार्पण भी हो रहा है विक्रम उद्योगपुरी में। मेसर्स रेलसन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी 97 करोड़ की लागत से इसका लोकार्पण हो रहा है। यह प्लांट प्रोटीन बनाने का काम करेगा। मेसर्स एस्कान बालाजी फूड प्राइवेट लिमिटेड विक्रम उद्योगपुरी में फूड फ्लेक्स का काम करेगा। ये 122 करोड़ की लागत से है, जोरदार अभिनंदन करें। मेसर्स पायनियर इंडस्ट्री लिमिटेड, ये इसके लिए, ये भी विक्रम उद्योगपुरी में फाउंड्री का काम है। 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। 51 करोड़ की लागत से इनका भूमि पूजन हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। मेसर्स प्रेम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी व्हीकल स्क्रैपिंग का प्लांट डल रहा है विक्रम उद्योगपुरी में। 50 करोड़ की लागत से 150 लोगों को रोजगार देगा, जोरदार अभिनंदन करें। मेसर्स श्रीपति मॉलिक्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी 50 करोड़ की लागत से 150 लोगों को रोजगार मिलेगा। विक्रम उद्योगपुरी में भूमि पूजन इसका भी आज हमने किया है। मेसर्स कैंडी टॉय कारपोरेट लिमिटेड, इसने विक्रम उद्योगपुरी में कैंडी उत्पादन, कन्फेक्शनरी, ट्रॉफी, इसमें 30 करोड़ की लागत से 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, इसका भी भूमि पूजन हुआ है। मेसर्स एएम वुड टाइज प्राइवेट लिमिटेड विक्रम उद्योगपुरी में, ये भी 26 करोड़ की लागत से खिलौना और बच्चों का, कौन सा काम छोड़ रहे हैं, सारे काम हो रहा है उज्जैन में, जोरदार ताली बजाओ। बच्चों के खिलौने भी हमारे यहाँ बनेंगे, लोग अपने देश में नहीं, देश के बाहर भी निर्यात करेंगे। इसी प्रकार से आलू की चिप्स गजब है, अलीसा फूड प्राइवेट लिमिटेड, ये 25 करोड़ की लागत से। अब भैया आलू खूब लगवाना खेतों में जा करके, सब अपनी है, इनकी फैक्ट्रियां लग रही है, जोरदार ताली बजा। फूड इंडस्ट्री किसानों की जिंदगी बदलने के लिए, इसमें भी 500 लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी इंडस्ट्री का भूमि पूजन हुआ है। इसी प्रकार से एजी प्रोपेक एलएलपी विक्रम उद्योगपुरी पैकेजिंग ट्यूब से, ये भी अपने पैकेजिंग का काम करेगी, जोरदार अभिनंदन करो, इसका भूमि पूजन भी हुआ है। और ताजपुर भी, वाह, अब ताजपुर इंडस्ट्रियां, विश्वकर्मा इंडस्ट्री, जोरदार ताली बजाओ। मैं एसएस इलेक्ट्रिकल्स ताजपुर इंडस्ट्री, इसके लिए ताली बजाए। जेएसके फूड्स मेसर्स ताजपुर इंडस्ट्री, मेसर्स महालक्ष्मी इंटरप्राइजेस, मेसर्स टीआर जायसवाल, ताजपुर ही बोल रहा हूं, बार बार ताजपुर नहीं बोलूंगा, ध्यान देना जरा, आप ताली बजाते रहना। मेसर्स काना इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स विश्रा इंडस्ट्री ताजपुर, मेसर्स शिव शक्ति एग्रो ताजपुर, मेसर्स स्वाति इंटरप्राइजेस ताजपुर, मेसर्स भदावर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ताजपुर, मेसर्स महाकाल इंडस्ट्री ताजपुर, और फिर विक्रम उद्योगपुरी चालू हुई है, जोरदार अभिनंदन करो। कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट, ये जो हमारा एक तरह से इंडस्ट्रियल बेल्ट विक्रम उद्योगपुरी में, ये जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की आज अपनी भूमि पूजन हुआ, जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए भी कि जल का शुद्धिकरण का काम भी हम प्रॉपर तरीके से ध्यान रख रहे हैं। इसी के साथ साथ यूवीटेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योगपुरी, जोरदार अभिनंदन करें इसका भी। मेसर्स बंसी सर्जिकल सॉल्यूशंस मेडिकल डिवाइस पार्क, जोरदार अभिनंदन इसके लिए भी, ये भी यही मेडिकल डिवाइस पार्क में। सुश्री अमूल्यम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मेडिकल डिवाइस पार्क, जोरदार अभिनंदन इसका, ये भी विक्रम उद्योगपुरी में। मेसर्स वेंकटेश स्ट्रेटेजिक्स मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम दुर्गापुर देवास में, जोरदार अभिनंदन करें, देवास का मेटल्स का एक कारखाना खुलने वाला है और 490 करोड़ की लागत से 1600 लोगों को रोजगार देगा, जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी, संभाग लेवल का हमारा कार्यक्रम है। मेसर्स A2N ये सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड प्लास्टिक उत्पाद का कार्यक्रम है, 250 लोगों को रोजगार मिलेगा, नागदा में मिलेगा, जोरदार अभिनंदन करो नागदा के लिए भी। तो कुल 27 फैक्ट्रियों में, एक देवास में, एक नागदा में, 25 फैक्ट्री उज्जैन में। आज ये बदलते दौर का हमारा समय चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं अभी ग्वालियर में 7, भिंड में 1 और 11 मुरैना में
जहां बंदूकों की ठाए ठाए सुनाते थे, वहां अब कारखानों की आवाज आएगी, मशीनें चलने की खटाखट सुनाई देगी, रोजगार मिलेगा। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। यहाँ हमारा एक दूध का कारखाना लगाया है गुजरात के अमूल प्लांट वालों ने, और वो यहाँ से पूरे प्रदेश से दूध खरीद करके यहाँ अपने यहाँ से जबलपुर, रीवा, कहाँ सतना, सीधी, वहां से टैंकर से दूध आ रहा है। वो दूध आकर के दूध में प्रसंस्करण की इकाइयां लगाई। लेकिन अब हमने तय कर दिया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के बोर्ड के माध्यम से हमारा ब्रांड सांची है, उसको विकास कराते हुए पूरे प्रदेश के अंदर दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ना चाहिए। किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? किसान के माध्यम से समृद्धि आएगी प्रदेश की। जब कृषि आधारित प्रदेश है तो उसका माहौल अलग टाइप का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब की बार के बजट में वो सारी चीज जोड़ी है जिसके कारण से जाना जाता है। बदलते दौर में हमारे लिए तो बाबा महाकाल की कृपा है। मेरे लिए जो कुछ हो सकता है सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अपने प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। कोई बात की किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। सभी प्रकार के विकास के कीर्तिमान बनाते हुए, और अभी तो ये इंडस्ट्रियां हमारी अभी हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री, लेकिन कृषि आधारित उद्योग भी उतने ही बड़े पैमाने पे लगेंगे। कृषि उत्पाद इतना है हमारे पास, सब प्रकार की फसल है, तो आने वाले समय में दोबारा एक चक्र वापस चालू करने वाले हैं। इस साल को हमने उद्योग और रोजगार का ही वर्ष घोषित किया है, तो लगातार पूरे साल ये क्रम वापस चलेगा। इसके आधार पर वापस ये नई रचनाएं बनेगी और विकास का एक इसी प्रकार का प्रतिमान चलता जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में, जिस प्रकार का समय बदला है, बहुत जल्दी मेट्रोपॉलिटन का भी हमारे पास प्लान आने वाला है। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, ये 5 जिले के पूरे एक प्लान के अंतर्गत इंदौर पूरा, उधर पीथमपुर से धार का हिस्सा मिलाते हुए बड़नगर के पास से जहां जहां औद्योगिक इलाका है, उधर नागदा, इधर घटिया के पास बांध का पूरा बेल्ट, और वहां से लगाते हुए मक्सी, और मक्सी से देवास के पास सोनकच से, तो ये पूरा मेट्रोपॉलिटन का एक नक्शा बन रहा है। भविष्य की दृष्टि से ये समूचा अवंती क्षेत्र के नाते से जाना जाता था, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। ये सदैव उत्कर्ष की नगरी रहा है। परमात्मा चाहेगा निश्चित रूप से अपनी आंखों के सामने ये सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में डेवलप होकर दिखेगा। इस बात के लिए हमारी सरकार काम कर रही, और केवल यहाँ नहीं, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद भोपाल के पास सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, ये लगातार रायसेन के बाद विदिशा से होते हुए हमारी राजधानी का भी मेट्रोपॉलिटन के लिए पैसे रख दिए, और आने वाले समय में इसी प्रकार से ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के जिले, फिर जबलपुर और जबलपुर के आसपास के जिले, भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में 25 साल का मध्य प्रदेश कैसा बनना चाहिए। मैं आपको एक आंकड़े देकर के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हमारी सरकार के माध्यम से 2002-03 में प्रति व्यक्ति जो आय 11,000 रुपया प्रति वर्ष की प्रति वार्षिक आय थी, आज वो 1,52,000 रुपया हुई है अपने सरकार के माध्यम से। ये हमारी प्रोग्रेस है, और केवल हमारी इसी नहीं है, उससे भी आगे अभी के हाल में हमने कहा कि बजट को 5 साल में डबल करेंगे। 3.25 लाख करोड़ का बजट हमने अपनी पिछली सरकार के माध्यम से लिया था, और हमने आपकी बार 4,21,000 करोड़ का बजट 15% से ज़्यादा का बजट बढ़ाया है, और उससे आगे बढ़ाते हुए ये हमारी लाडली बहनाओं सहित सारी योजनाएं चालू है, कोई योजना बंद नहीं हुई। और ये आने वाला सिमस्त भी ऐसा सिमस्त होगा कि दुनिया देखती रहेगी। अद्भुत प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, सारे वो प्रबंध कर रहे हैं जिसके माध्यम से उज्जैन जाना जाएगा। इसी बात के लिए जाना जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने लिए, जिस प्रकार का समय चल रहा है। और केवल इतना ही नहीं, हमने हर एक व्यक्ति से कहा है हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाएगी। हमारी सरकार कमिटमेंट का निभाने का लिए तत्पर है। इसलिए अपने बीच में जब हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2025 से जब उस दिन कमिटमेंट किया था कि आप अपने ऑफर दीजिए
हम अपने कमिटमेंट के बलबूते पर आपको लैंड अलॉटमेंट भी करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है, 1 महीने की अवधि में 19 औद्योगिक इकाइयों को 315 हेक्टर मतलब 5-15 साढ़े 1500 बीघा जमीन का आवंटन हमने फैक्ट्रियों के लिए करवा दिया, जिसके माध्यम से 9,168 करोड़ का निवेश इसमें लागू होगा या मिलेगा और 13,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त होने वाला है। ये इतना बड़ा एक तरह से 1 महीने का प्रोग्रेस रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ हमने कहा कि हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2002-03 से बीच का ये 1.5 साल निकाल दो, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार तो सरकार होती है, उसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं। तो हर एक जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के साथ अपना निवेश के लिए हाथ बढ़ाया, कदम बढ़ाया, तो हमने कहा जो जो कमिटमेंट है, पुराने 5 साल पुराने, 7 साल पुराने, 8 साल पुराने, सारे के सारे कमिटमेंट कोई बीच में नहीं, सिंगल क्लिक से जिसका जो हक बनता है उसको खाते में लगातार डाल रहे हैं हमारे द्वारा करोड़ों रुपए की सौगात। तो आज की स्थिति में जहां आज अपने इसी स्थान पर भी सिंगल क्लिक के माध्यम से 73 औद्योगिक इकाइयों को निवेश प्रोत्साहन सहायता कितनी है, 441 करोड़ की राशि आज भी हम डालने जा रहे हैं। लगभग इसी महीने के अंत तक हम अपने में से सभी लोगों का अधिकांश ये 23-24 तक की सारी राशियां, कोई मैंने बताया कोई कब की थी, कोई कब की थी, हमने कहा हम किसी का भी बकाया नहीं रखेंगे, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। उद्योग में जबान का सवाल है, व्यापार वचन से होता है, इसलिए वचन के लिए हमारी सरकार कमिटेड है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई सारे उद्योगपति हमारे पार्टी के भी हैं और हमारे बाकी मित्र भी हैं। गया जमाना उद्योगपति जब उद्योग लगाता था तो सोचता था कि बोलते तो बहुत है, तुम तो जमीन दे दो भैया, हम तो कर लेंगे जो करना है, पैसे वैसे तो खाली कागज पे रहते थे, कभी मिलते नहीं थे। लेकिन अभी हमने तय किया किसी का भी 1 रुपया भी बकाया है, हमारी सरकार एक सिंगल क्लिक से सबसे पहले उसको देना चाहेगी, क्योंकि जो कमिटमेंट होता है उसका अपना महत्व है।